हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। आज हम देखने वाले हैं 2 जून 2022 के CHSL के पेपर को। इसमें हम तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे CHSL के पेपर चल रहे हैं तो लास्ट टाइम में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक कोशिकीय जीव जो एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली में परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती हैं। तो ये अमीबा होता है। अमीबा जो होता है इसका इरेगुलर शेप होता है और भोजन को ये ट्रैप कर लेता है, अपने में फंसा लेता है और अंदर ले जा करके गला लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका-ए-गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत कोकिला सरोजनी नायडू द्वारा उन्हें प्रशंसा प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेगम अख्तर को मल्लिका-ए-गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता था। अगला है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। चूंकि ये 2022 का पेपर है, मतलब करेंट अफेयर है, बट ये बहुत पुराना नहीं है, इसलिए अभी भी पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जो SSC है ये लगभग 2 से 3 साल पुराने करेंट अफेयर को पूछ रही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो क्रिकेट में ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ब्रह्म सुब्रमण्यम जो हैं ये भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है, पद्मा सुब्रमण्यम, जिनको 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो 2010 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा, DDT हमारे पर्यावरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। और भी एक इसका कारण है, एक और मुख्य कारण इसका ये है कि DDT जो है ये पहली बात तो ये कीटनाशक है, दूसरी चीज़ ये जो पूर्ण रूप से अपघटित ये नहीं होता है, ये पर्यावरण में बना रहता है, इसलिए ये हानिकारक है, जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो डेविस कप है ये टेनिस से संबंधित है। अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता था। तो इसका राइट आंसर है अनटचेबल। अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद जी की लिखी पुस्तक है। यह स्वतंत्रता से पूर्व युग में जो जाति आधारित व्यवस्था थी उसकी क्रूरता को दर्शाता है। अगला है, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट में सिक्रीट होता है और यह पाचन में, मेनली प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। अगला हमारा, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। तो जो सोनल मानसिंह हैं इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुई हैं ये, बाकी पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, इन सभी से ये सम्मानित हो चुकी हैं। अगला हमारा, द बॉन्ड बाजार में एक ऐसी स्थिति है, डैश बॉन्ड बाजार में एक ऐसी स्थिति है जब ब्याज दर अपने निम्नतम स्तर पर गिर जाता है और धन की काल्पनिक मांग पूरी तरह से लोचदार हो जाती है। तो चल निधि जाल बॉन्ड जो है ये बाजार में एक ऐसी स्थिति है कि जब ब्याज दर अपने निम्नतम स्तर पर गिर जाता है तो धन की जो काल्पनिक मांग पूरी तरह से लोचदार हो जाती है। अगला हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज जो था, इस संस्था की स्थापना की गई थी। अगला हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद में संरक्षण प्रदान करता है। तो हमारा जो अनुच्छेद 22 है ये बंदीकरण और कैद में संरक्षण प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन लिखा है। तो ये प्रेमचंद्र जी की है। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, कफन, ये सभी किसके उपन्यास हैं। तो ये प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं।
अगला हमारा टाइम पत्रिका ने वर्ष 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 3 भारतीयों का नाम नामित किया था, जिसमें से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो गौतम अडानी उसमें शामिल नहीं है, बाकी ममता बनर्जी, आधार पूनावाला और नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हैं। अगला हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो कृषि के लिए यूज किए जाने वाली जो भूमि है भारत में वो 51.09% है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51.09%। अगला हमारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को डिजाइन करने वाले व्यक्ति की 145वीं जयंती वर्ष 2021 में मनाई गई। उनका नाम क्या था? तो जो पिंगली वेंकैया जी थे, पिंगली वेंकैया जी के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसको तिरंगे को डिजाइन किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना को मृदंग, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केलू चरण महापात्र जी जो हैं इनको मृदंग, पखावज, तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में महारत हासिल है। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह के लिए शहनाई वादन के लिए चुना गया था? तो बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं, भारत रत्न प्राप्त बिस्मिल्लाह खान जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भाप आसवन की तकनीकी का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? तो भाप वाष्पशील पदार्थ जो होते हैं उसके लिए भाप आसवन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बुंदू खान जी जो हैं ये सारंगी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हमारे प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था और जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो कावेरी नदी को प्राचीन काल में तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। अगला है किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता, जिन्होंने एल्बम विंड्स ऑफ संसार एक दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर कैलर मैन के सहयोग से बनाई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिकी केज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? ये बहुत बार पूछा गया है। जो MC मैरी कॉम है इनके द्वारा जो इनकी आत्मकथा है वो क्या है? अनब्रेकेबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी कॉम। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो हमारा सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अजैविक कारकों के प्रति जंतुओं की प्रतिक्रिया के संबंध में असंगत का चयन करिए। तो प्रजनन जो है ये जो अजैविक कारकों के प्रति जंतुओं की प्रतिक्रिया के संबंध में जो असंगत शब्द है वो क्या है? प्रजनन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो PV सिंधु है जो कि एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्राप्त करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो 1800 ईस्वी में एलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है भारत किस वर्ष में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो भारत जो है वो 2029 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति VV गिरि जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VV गिरि। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की जिला पुलिस द्वारा 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं। फिर देखते हैं किस राज्य के जिला पुलिस द्वारा शुरू किया गया निजात नशा विरोधी अभियान को 2021 में बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने पसंद किया और सराहा है? तो छत्तीसगढ़ की जो जिला पुलिस है उसके द्वारा निजात नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया है। अगला है अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का शीर्षक डैश है। तो दिलीप कुमार जी जो थे अभिनेता, इनका जो आत्मकथा है वो क्या है? द सब्सटेंस एंड द शैडो
एन ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी है? दिलीप कुमार की आत्मकथा है। नेक्स्ट है आगरा घराने की मलका जान निम्नलिखित में से फिर पढ़ते हैं। आगरा घराने की मलका जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थी? तो वाजिद अली शाह के दरबार में ये एक संगीतकार थी। जो किस घराने से बिलोंग करती हैं? तो आगरा घराने से बिलोंग करती हैं मलका जान। अगला क्वेश्चन है उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्होंने कथक जो नृत्य है इसमें उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया था, इसके लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखी है? तो चिंतामन रघुनाथ व्यास जी के द्वारा राग सरिता लिखी गई है। अगला है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं का शरीर डैश स्तरीय संगठन दिखाता है? तो उत्तक अंग संगठन जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में देखा जा सकता है। अगला है कौन सा सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग है जो लगभग 14,91,000 मिली स्क्वायर के कुल क्षेत्रफल में फैला है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर, जो कि 14,91,000 मीटर स्क्वायर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय को नवंबर 2021 के महीने में 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विमल पटेल। अगला है निम्नलिखित में से किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 किताबें लिखी हैं? तो कलामंडलम कल्याणकुट्टी अमर जो हैं इन्होंने नृत्य संरचना पर 2 किताबें लिखी हैं। अगला है 1992 में मृणालिनी साराभाई को डैश से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया मृणालिनी साराभाई को 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है हमारा इनमें से किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? तो ये क्वेश्चन पिछले में पूछा गया। सानिया मिर्जा जी जो हैं इनकी जो आत्मकथा का शीर्षक है एस अगेंस्ट ऑड्स है। नेक्स्ट हमारा किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया जाता था? तो पैराफिन जो एल्कीन समूह है उनको पहले पैराफिन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खान जो है इनका संबंध सितार से है, तो ध्यान रखेंगे विलायत खान का संबंध सितार से है। नेक्स्ट हमारा यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है और विदेशों से शुद्ध घटक आय जो है वो 2,000 करोड़ है तो घरेलू आय क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8,000 करोड़। तो क्या पूछा गया है? 10,000 करोड़ यदि राष्ट्रीय आय है और विदेशों से जो शुद्ध घटक आय है वो 2,000 करोड़ है तो घरेलू आय कितनी होगी? 8,000 करोड़ होगी। अगला है हमारा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान डैश के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये शास्त्रीय गायक के लिए प्रसिद्ध थे, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संवेदी ग्राही संचलन और भ्रूण जनन सहित विभिन्न कोशिकीय प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख सूक्ष्म नलिका व्यवस्थापन केंद्र कौन सा होता है? तो सेंट्रोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा साल 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसने जीता था? तो शरण कुमार लिम्बाले जो थे इन्होंने 2020 में सरस्वती सम्मान जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली सत्तिया का आविष्कार किया और उसे परिपूर्ण बनाया है? तो श्रीमंत शंकर देव जी जो हैं ये सत्तिया शैली नृत्य से संबंधित हैं। अगला हमारा 1953 में किन 2 स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो मुंबई और थाने के बीच जो पहली ट्रेन हमारी 1853 में चलाई गई थी और इसका उद्घाटन किया गया था। अगला हमारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो 1928 में जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम थी इसने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो ये हो गए हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो थर्ड शिफ्ट का हमारे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है 2021 के आंकड़ों के अनुसार कितनी यात्री ट्रेनें हैं? तो 13,169 यात्री ट्रेनें चलाई गई हैं 2021 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसने यह अवलोकन किया कि
गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो ये जो बात बताई गई ये जॉन डाल्टन के द्वारा बताई गई थी। अगला है गुजरात के डैश जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। तो मेहसाड़ा जो जिला है उसमें ये मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक साहित्यिक महोत्सव होता है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है? तो मृदंगम जो है इससे रिलेटेड है पी मणि अय्यर जी। अगला है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो निषाद कुमार को 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदंगम। तो रजना स्वामीनाथन भी किससे संबंधित है? मृदंगम से संबंधित है। अगला है भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, उससे जाके आप जरूर देखिए। अगर उसको आपने देख लिया तो ये किससे कौन संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से, आपका एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है? तो जो सेंधा नमक है, एप्सम सॉल्ट जो है, इसका जो रासायनिक सूत्र है ये मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधि है मूल्य वर्धित विधि, इसे औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप, पत्ते, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न पूरे तने पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ड्रिबल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में से संबंधित है? तो ड्रिबल जो शब्द है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ध्यान रखें, ड्रिबल जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला है हमारा, जयम्मा बनाम डैश राज्य के मामले में मई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आवश्यकता के सिद्धांत पर साक्ष्य में मृत्यु की घोषणा स्वीकार्य है क्योंकि रचयिता के जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य, जयम्मा बनाम कर्नाटक राज्य के बीच का यह मामला था जिसमें 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी बातें कही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक होता है? तो 60 दिन के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक होता है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में नहीं है, ये जो गलत है। बाकी ईडन गार्डन कोलकाता में है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक ने साल 2019 में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरनेत सनी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया था। अगला है हमारा, कुलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा में अल्कोहल बनाने के लिए इष्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं? तो लुई पाश्चर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ये बात किसके द्वारा बताई गई थी? लुई पाश्चर के द्वारा बताई गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगला है, आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ मूल रूप से
किस भाषा में लिखी गई है, तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पिछले पेपर में पूछा गया था कि ये किसकी आत्मकथा है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए 2 रजत पदक हासिल किए हैं, तो रवि कुमार दहिया ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में 2 रजत पदक हासिल किए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुरु वेमपति चिन्ह सत्यम द्वारा किया जाता है, तो गुरु वेमपति चिन्ह सत्यम जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कौन सा चक्र पानी को गति दर्शाता है, पानी की गति, तो जल विज्ञान चक्र जो है, हाइड्रोलॉजिकल चक्र जो है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये पानी की गति को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा, CV चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो भरतनाट्यम के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, तो इसे ध्यान रखिए, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम राज्य से संबंधित हैं। तो ये हो गया हमारा जो 2 जून 2022 के तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। हम देख रहे हैं कि जो नृत्य है, वादन है, वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की है, उसे आप आई होप ज़रूर देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।